अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आज की किस्त में हम देखेंगे एक ऐसी रात जिसने अतगुल के कबीले की तकदीर बदल दी। पिछली किस्त में आपने देखा का कबीला किस तरह दुश्मनों के घेरे में आ चुका था। अतगुल जख्मी, हलीमा सुल्तान दुआ में मसरूफ और बामिसी अपनी तलवार से आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार। मगर आज की रात सिर्फ जंग ही नहीं, ईमान की आजमाइश की रात है। का कबीले का कैंप, अंधेरी रात, बारिश की बूंदें, खेमे लरज रहे हैं। हलीमा सुल्तान खेमे के अंदर दुआ में मसरूफ है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए। आ अल्लाह, हमारे सिपाहियों के कदम न डगमगाएं, अतगुल को महफूज रख। ये जंग तेरे नाम की है, फतह भी तेरी होगी। बाहर अतगुल जख्मी कंधे के साथ खड़ा है, उसके कपड़े खून से तर, मगर निगाहों में वही ईमान की चमक। बामिसी आता है। भाई, दुश्मन की सफ़ें करीब पहुंच चुकी है, मगर हमारे जवान भी तैयार हैं। अतगुल मुस्कुरा कर कहता है, बामिसी, आज अगर हम डर भी जाएं तो हमारी रूहें अल्लाह की राह में सुरखरू होंगी। कमांडर फ्रेडरिक अपने सिपाहियों को कहता है, आज का कबीला खत्म हो जाएगा, उनके ईमान को तलवार से चीर दो। मगर उसके पीछे एक सिपाही खामोश खड़ा है, ईसाई सिपाही जिसके दिल में ईमान की चिंगारी जाग चुकी है। वो आहिस्ता कहता है, ये लोग ईमान के लिए लड़ते हैं, हम लालच के लिए। शायद हम गलत हैं। ढोल बजते हैं, नारे गूंजते हैं, अल्लाह अकबर। का सिपाही पूरी कुव्वत से मैदान में निकलते हैं। तलवारें टकराती हैं, नेज़े फिजा में गूंजते हैं और अतगुल अपनी जख्मी हालत के बावजूद घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सफ़ों को चीर देता है। बामिसी की ललकार, जो ईमान के लिए लड़ता है वो कभी नहीं हारता। एक लम्हा ऐसा आता है जब अतगुल गिरता है, दुश्मन की तलवार उसके करीब आती है, मगर हलीमा की दुआ अर्श तक पहुंचती है। हुआ चलती है, दुश्मन की तलवार फिसल जाती है और अतगुल उठ खड़ा होता है। वो चलाता है कि जालिमों, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, मगर हमारा ईमान नहीं। बारिश तेज हो चुकी है। वो अपने बेटे गाजी उस्मान को गोद में उठाए कहती है, बेटा, तुम्हारे बाप की जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, हक के लिए है। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहती है, ए रब, अगर तूने चाहा तो ये बच्चा एक दिन इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। रात भर की जंग के बाद सूरज तुलू होता है। मैदान में खामोशी है, हर तरफ लाशें, मगर काके खेमे से अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है। अतगुल जख्मों से चूर मगर मजबूत कदमों से खड़ा है। बामिसी आता है, हाँफते हुए कहता है, भाई, हम जीत गए, मगर कई सिपाही शहीद हो गए। अतगुल आसमान की तरफ देखकर कहता है, नहीं बामिसी, वो मेरे नहीं, वो जिंदा हैं अपने रब के पास। सब खेमे खामोश हैं, अतगुल तन्हा बैठा है। वो अपने शहीद सिपाहियों की तलवारों के पास जाता है, एक एक तलवार को जमीन में गाड़कर दुआ करता है। ये तलवारें सिर्फ लोहा नहीं, ये ईमान की अलामत है। फिर वो जमीन पर बैठकर आहिस्ता कहता है, ए रब, अगर ये मेरी आखिरी जंग है तो मेरा नाम उनमें लिख दे जो तेरे नाम पर लड़े। शहीदों की लाशें, जख्मी सिपाही और एक ऐसा सुकूत जो दिल को चीर जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये तो एक नए अहद की शुरुआत है। अतगुल अपने घोड़े के पास खड़ा है, निगाहें दूर पहाड़ों की तरफ। बामिसी आकर आहिस्ता कहता है, भाई, हमने फतह तो हासिल की, मगर कई चेहरे अब कभी नहीं लूटेंगे। अतगुल खामोश रहता है, फिर कहता है, बामिसी, फतह कभी कीमत के बगैर नहीं आती। ये खून हमारी मिट्टी को ईमान से सुरखरू करता है। हलीमा सुल्तान आती है, इसकी आंखें थकी हुई मगर पुरज़्म। अतगुल, कबीला तुम्हारे फैसले का मुंतज़िर है। अतगुल एक गहरी सांस लेता है, सबको बुलाओ, आज हम नए फैसले करेंगे। बामिसी, अब्दुर्रहमान, तुरगत और बुजुर्ग सिपाही बैठे हैं। फिजा में खामोशी है। अतगुल कहता है, हमने एक जंग जीती, मगर दुश्मन खत्म नहीं हुए।
कई किले अब भी सलीबियों के कब्जे में हैं। हमें अपने अगले मिशन का फैसला करना होगा। अब्दुर्रहमान कहता है, बेशक हमें उन्हें वहीं जाकर ललकारना होगा। मगर बुजुर्ग सरदार जवाब देता है, अर्तुगरुल, हमारे सिपाही जख्मी हैं, कबीला कमजोर हो गया है, अभी हमला ठीक नहीं। अर्तुगरुल अपनी मुट्ठियां भींचता है, अगर हम अभी रुक गए तो दुश्मन दोबारा ताकतवर हो जाएगा। हम थके जरूर हैं मगर हारे नहीं। सब सिपाही बैक आवाज कहते हैं, अल्लाह अकबर, हम तुम्हारे साथ हैं सरदार। हलीमा कहती है, अर्तुगरुल, तुम्हें आराम की जरूरत है। पिछले कई दिनों से तुम जाग रहे हो, जख्म अभी ताजा हैं। अर्तुगरुल मुस्कुरा कर कहता है, मेरी नींद उनके बाद आएगी जिनके ख्वाब मैंने बचाए। ये राह मैंने चुनी है हलीमा, और मैं इस पर आखिरी सांस तक चलूंगा। हलीमा कहती है, अगर तुम रुक न पाए तो तुम्हारी रूह थक जाएगी। अर्तुगरुल नरमी से कहता है, मेरी रूह नहीं, दुश्मन थकेगा। बच्चों के हाथों में फूल हैं, बूढ़ी औरतें कुरान पढ़ रही हैं, फिजा में दर्द और सुकून का इम्तिजाज है। एक बच्चा पूछता है, माँ, क्या शहीद वापस आते हैं? माँ मुस्कुरा कर कहती है, नहीं बेटा, वो वापस नहीं आते, मगर उनकी रोशनी हमारे दिलों में हमेशा रहती है। सलीबी कमांडर फ्रेडरिक जख्मी मगर जिंदा अपने खेमे में गुस्से से चलता है। अर्तुगरुल ने हमें शिकस्त दी, मगर ये आखिरी नहीं। मैं उसके कबीले को जमीन से मिटा दूंगा। इसका नया इत्तेहादी कहता है, तुम नहीं जानते फ्रेडरिक, अर्तुगरुल सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो एक अकीदा है। अकीदा तलवार से नहीं मरता। फ्रेडरिक गरज कर कहता है, तो फिर मैं इसके ईमान को तोड़ दूंगा। अर्तुगरुल, बामिसी और अब्दुर्रहमान खुफिया रास्ते से निकलते हैं। हदफ दुश्मन के किले में दाखिल होकर उनकी साजिश का पता लगाना। अंधेरी रात, घोड़ों के कदमों की चाप और अर्तुगरुल की गहरी आवाज। अगर हम जिंदा ना लूटे तो कबीले को बताना कि ईमान की राह में मरना भी जीत है। अब्दुर्रहमान कहता है, सरदार, अगर आप रुक जाएं तो कबीला कैसे लड़ेगा? अर्तुगरुल मुस्कुरा कर कहता है, अगर सरदार रुक जाए तो सिपाही कभी नहीं बढ़ता। रात के सन्नाटे में अर्तुगरुल दीवार थलानता है, दुश्मन के खेमे में दाखिल होता है। वो सुनता है फ्रेडरिक अपने सिपाहियों से कह रहा है, कल सूरज निकलते ही हम का कबीले पर हमला करेंगे। हमें उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाना है। अर्तुगरुल की आंखों में गुस्सा, दिल में आग। वो आहिस्ता कहता है, कल नहीं, अभी जवाब मिलेगा। वो दुश्मन के हथियारों में आग लगा देता है। कला चीखों से भर जाता है। अर्तुगरुल अपनी तलवार निकालता है। ये आग तुम्हारे जुल्म का जवाब है। बामिसी हंसता हुआ कहता है, भाई, तुमने पूरे किले को हिला दिया, अब फ्रेडरिक की नींद हराम होगी। अर्तुगरुल जवाब देता है, हमने सिर्फ बदला नहीं लिया, पैगाम दिया है कि मुसलमान कभी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाता। सब सिपाही वापस लूटे हैं। औरतें खुशी से नारे लगाती हैं, अल्लाह अकबर। अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद। बच्चों के चेहरों पर खुशी है। हलीमा सुल्तान दुआ के लिए हाथ उठाती है, ए रब, तेरे बंदे तेरे नाम के लिए लड़ते हैं, इन्हें इज्जत अता कर। अर्तुगरुल कबीले के सामने खड़ा कहता है, ये जंग खत्म नहीं हुई। जब तक एक भी मुसलमान जुल्म के खिलाफ खड़ा है, अर्तुगरुल का कबीला जिंदा रहेगा। सब एक आवाज में नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर। अर्तुगरुल सरदार जिंदाबाद। नाज़रीन, ये थी आज की किस्त। अर्तुगरुल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमान की तलवार कभी जंग नहीं खाती। अगली किस्त में दुश्मन एक नई चाल चलने वाला है। क्या अर्तुगरुल के कबीले में गद्दार मौजूद है? क्या का कबीला अपने ही किसी से धोखा खाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए अर्तुगरुल की दास्तां, ईमान का सफर।